नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। टोडरमल जी साहब ने इस भूल को दो अधिकारों में अलग अलग जगह लिया है। चौथे अधिकार में जहां अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा है वहां पर भी लिया है, और सातवें अधिकार के अंतर्गत व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है उसमें भी इस चर्चा को लिया है। इन दोनों जगह एक प्रकार की चर्चा के अंदर क्या भिन्नता है उसकी अपन चर्चा विचार कर रहे हैं। चौथे अधिकार के अंदर जो भूल है वो सामान्य जीव की अपेक्षा से बात है, और सातवें अधिकार के अंतर्गत जो भूल है वह जैन मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसकी अपेक्षा से चर्चा है। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझनी है। अभी अपन चौथे अधिकार की बात कर रहे थे कि चौथे अधिकार के अंदर जीव और अजीव तत्व के संबंध में भूल क्या चलती है कि यह जीव और अजीव दोनों को मिलाकर यह मैं हूं ऐसा मानता है। भूल क्या है? जीव और अजीव दोनों को मिलाकर मैं हूं ऐसा मानता है। यथार्थ में जीव और अजीव दोनों भिन्न है। मिथ्या दर्शन किसको कहना कजावत साहब? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा इस जीव को स्वीकार नहीं होना। मुकेश जी, वैसा मिथ्या दर्शन क्या चीज है? मिथ्या दर्शन क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा इस जीव को स्वीकार नहीं होना, इस जीव को जीव मानता नहीं है, वो मिथ्या दर्शन है। और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यदि जीव ये मान ले, स्वीकार कर ले, तो वह सम्यक दर्शन है, और उसकी वस्तु स्वरूप की यथार्थ स्वीकृति के साथ परिणति में धर्म, अनंत शांति चालू हो जाती है। आई बात समझ में? अपनी परिणति में धर्म प्रकट करने के लिए कहां से कार्य प्रारंभ होगा? कहां से कार्य प्रारंभ होगा कजावत साहब? वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय और स्वीकृति के साथ काम होगा। जगत में अनंत जीव हैं, है ना? जैन मिथ्या दृष्टियों को छोड़कर सभी जीव क्या गड़बड़ी करते हैं? जो मिथ्या दृष्टि है कि वह देह जीव को एक गिने, यही मैं हूं। इसको नाना प्रकार से आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट किया है कि यह जीव प्राप्त पर्याय में ही अहम करता है, तन्मय होता है। तन्मय मतलब तत्मय, ऐसा ही मैं हूं। पुरुष रूप इसको पर्याय मिली तो अपने को पुरुष स्वीकार करता है, और यदि इसी जीव को स्त्री पर्याय मिली हुई होती तो ये अपने को क्या स्वीकार करता कि मैं स्त्री हूं। इसको बोलते हैं प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होना। मनुष्य हुआ तो अपने को मनुष्य स्वीकार किया, और तिर्यंच में जो पर्याय मिली, जिस योनि में जन्म हुआ, जैसा उसको इसने उस रूप माना। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ तीन बातें ली है। इसमें जीव का तो ज्ञान स्वभाव है, और क्रोधाधिक भाव विभाव है, और शरीर, तीन को मिलाकर क्या मानता है ऋतु भाभी जी? मैं हूं। ऐसी अहम बुद्धि होती है। अहम मतलब
तीनों मिलाकर मैं हूं। कौन तीन? एक तो मैं, मेरा क्या लक्षण दिया? ज्ञान दर्शन, ये तो मेरा लक्षण है। और क्रोधादि भाव है, ये क्या है? विभाव है। और उसके बाद तीसरा पुद्गल परमाणु का शरीर, इन तीनों को मिलाकर ये क्या मानता है? यह मैं हूं। इस विपरीत मान्यता के कारण इसका अनादि संसार चल रहा है। गजब की बात। सबसे बड़ी भूल क्या है गजाव साहब? ये विपरीतता है इसके। किस बात की विपरीतता है? यह विकारी भाव और शरीर और ज्ञान, इन तीनों को मिलाकर क्या मानता है? यह मैं हूं। अहम बुद्धि पाई जाती है। ये बात टोडरमल साहब ने यहां स्पष्ट की। अभी मुद्दा यह है कि ऐसी गड़बड़ी क्यों होती मुकेश भाई साहब? जबकि मैं तो ज्ञान वाला हूं, और ज्ञान के अंदर एक विशेषता है कि वह स्व और पर का विभाजन कर सकता है। क्या कहा साहब? ज्ञान के अंदर क्या विशेषता है? स्व और पर का विभाजन कर सकता है। लेकिन कब करे? जैन साहब, कब करे? जब वह गहराई से यथार्थ का विचार करे। कब करे? कब करे तो अभी? गहराई से जब यह जीव यथार्थ का विचार करे, तब तो इसको दो चीज की भिन्नता भाषित हो सकती है। और यदि विचार नहीं करे, ज्ञान को, है ना, प्रज्ञा श्रेणी को तीखी नहीं करे, है ना, तब वो बात पकड़ में नहीं आएगी। और जब बात पकड़ में नहीं आएगी तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो टोडरमल साहब ने इस जीव की गड़बड़ी क्यों हो जाती है, तो बहुत सुंदर कारण यहां ढूंढा है। कारण क्या ढूंढा है? कि इस जीव का और शरीर का और इस जीव के विकारी भावों का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या बात ढूंढी? कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? एक शब्द और जोड़ लो, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या बात पकड़ में आ रही है भैया? इस पेंच को अपने को सुलझना है, क्योंकि जब तक ये पेंच समझ में नहीं आएगा तब तक गड़बड़ी हो जाएगी। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं? दो भिन्न भिन्न द्रव्य, अभी अपन द्रव्य की तरफ से बात करते हो, घटता तो गुणों में भी है ना, पर्यावरण में जैसे घटता। अभी यहाँ दो भिन्न भिन्न द्रव्य अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमे, है ना। कौन? दो भिन्न भिन्न, लेकिन दोनों के परिणमन का काल एक हो, वो कहलाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। कितने को याद रहेगा? क्या रहेगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको बोलना? अभी यहां की बात कर रहे हो, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध गुणों में भी घटता है, वो अभी उधर की बात नहीं कर रहे। क्या अभी जिसकी जितनी चर्चा है निमित्त और नैमित्तिक, याद रहेगा आपको क्या बात हो रही है? निमित्त और नैमित्तिक। निकालो पेज नंबर 86, जहां पर ने कल पंक्ति छोड़ी थी। किस समस्या का समाधान दे रहे हैं टोडरमल साहब? कि यह इस देह के साथ अहमपना क्यों करता है? कौन? मैं इस शरीर को अपना क्यों मानता हूं, या ये शरीर के साथ अपने को मैं हूं ऐसा क्यों स्वीकार करता है? उसका यहां उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, पंक्ति मिल गई सबको? क्या लिखा है? जीव। जीव को क्या पढ़ना? मैं। जीव को क्या पढ़ना है? मैं। और शरीर, शरीर के क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध? क्या कह रहा है ये बता रहा है
कि ये जो दो चीज है ना भिन्न भिन्न परिणमन हो रही है, इसका नाम ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आई बात समझ में? क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या कह रहे हैं गजानन साहब? कि दोनों भिन्न भिन्न परिणमन हो रही है। तो फिर निमित्त नैमित्तिक क्यों कह रहे हो? निमित्त नैमित्तिक इसलिए कह रहे हैं कि दोनों के परिणमन का काल एक है। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? कितने को समझ में आ रही है? क्या ऋतु भाभी क्या है? दोनों के परिणमन का काल एक है, लेकिन दोनों का परिणमन स्वतंत्रता से अपने से होता है। अभी दो द्रव्य के बीच में घटा रहे हो, गुण में भी घटा लेना, और जहां इसको घटाना हो यहां ये बात समझना कि परिणमन स्वतंत्रता होता है। आई बात? हाँ, जैसे है ना सम्यक दर्शन होता है ना श्रद्धा गुण, तो श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक रूप अपनी योग्यता से अपने से होता है ना। और आपको उपदेश क्या दिया जाएगा कि आप स्वाध्याय करो, भेद विज्ञान करो, ज्ञान गुण की तरफ से कहा जाएगा, लेकिन ज्ञान के कारण श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन जब सम्यक निर्णय होता है तो श्रद्धा का परिणमन स्वयं अपनी योग्यता से मिथ्या से सम्यक दर्शन रूप होता है। आई बात समझ में? निमित्त दो गुण में घटा दिया ना मैंने, किस किस में घटा दिया? ज्ञान में घटा दिया है ना, और है ना। हाँ हाँ, ये सूर्य का उदय होना और कमल का खिलना, सूर्य का उदय होना और मुर्गे का बाग देना, तो मुर्गे के बाग देने से सूर्य का उदय थोड़ी होता है, उजाला थोड़ी होता है। हाँ, होता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप देखो केंद्र बिंदु क्या पकड़ना, आप अभी यहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहा जा रहा है मुकेश जी भाई साहब? भिन्नता। लेकिन भिन्नता के साथ एक चीज है, काल एक है। अब अपनी प्रज्ञा श्रेणी को तीखा करके क्या विचार करना है? भले ही काल एक हो, लेकिन दोनों की भिन्नता का विचार करना, यह है पुरुषार्थ। क्या लोकेश जी भाई साहब, पुरुषार्थ क्या है? काल तो एक है क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। दर्शन मोहिनी का उदय और इधर इसके मिथ्या रूप परिणमन होना, दोनों का काल तो एक है, लेकिन दर्शन मोहिनी के उदय ने इस जीव को मिथ्या रूप परिणमित नहीं किया। फिर से क्या कहा? क्या? काल तो एक है ना, लेकिन ये इससे है, ये इससे है। कितने लोगों को समझ में आ गई? नहीं आया? देखो मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि बिना उदाहरण आपको समझ में नहीं आएगा। देखो लोकेश जी भाई साहब, आपका उदाहरण ले लूं, कोई दिक्कत नाराजगी तो नहीं? लोकेश जी भाई साहब के दो पुत्र हैं, है ना, वास्तव में है। अरे बोलो हाँ जी, हाँ जी साहब, अभी तो शरीर से भिन्नता की बात कर रहे हो आप, यहाँ कहाँ पुत्र तो वो तो हमारे से प्रत्यक्ष भिन्न है, लेकिन चलो लौकिक अपेक्षा से आप कह रहे हो ना, ठीक है। अब एक का नाम तो है कविश ही है ना नाम, कविन, और एक का तेजस और कविन, है ना, ठीक है। अब लोकेश जी भाई साहब तेजस को बोले कि घूमने नहीं जाना, और तेजस हाँ चलो पापा ने कहा तो नहीं गया, और कविन को बोला कि अपने को नहीं खेलने जाना, और कविन कहा नहीं मैं तो खेलने जाऊंगा। तो लोकेश जी भाई साहब क्या बोलते हैं? ये बेटा तो मेरी आज्ञा, मैं कहता हूं ऐसा करता है, और ये बेटा मेरे कहे अनुसार नहीं करता है। अभी मेरा प्रश्न है कि कौन सा बेटा इनके कहे अनुसार कर रहा है काम? क्या? अरे बोलो भाई, क्या कुछ बात पकड़ में आ रही है? लोग बात पकड़ में आ रही है? क्या बात है कि तेजस है, आपने कहा, आपको विकल्प हुआ कि भाई नहीं जाना घूमने, आपने कह दिया, ठीक है, और वो नहीं गया। अब मेरा प्रश्न है कि लोकेश जी भाई साहब के कहने के कारण नहीं गया कि वो अपने कारण नहीं गया? ये तो वो अपने कारण नहीं गया, नहीं गया क्योंकि वो तो स्वतंत्र है ना भाई। जब समझ में नहीं आ रही
नहीं लोकेश भाई साहब पकड़ में आ रही बात, नहीं आ रही आपको है? सबका स्वतंत्र परिणाम। हाँ ये बात पकड़, क्या आपने कहा, आपको विकल्प हुआ और उसको नहीं जाना था, वो स्वयं नहीं गया, आपने क्या माना कि मैंने कहा और ये नहीं गया, और इसको मैंने कहा और चला गया क्योंकि उसको जाना था, उसका स्वतंत्र परिणाम। तो दोनों के स्वतंत्र परिणाम की इसको क्या है, भिन्नता भाषित नहीं होती। ये पूरी जिंदगी भर डिंगे आता है, ये बेटा तो मेरे कहे अनुसार है। अरे भैया तेरे कहे अनुसार नहीं है, वो अपने अनुसार है, ये मानो क्या, फिर से क्या कौन है, नहीं आपको बात पकड़ में आ रही है? हाँ क्या हुआ उसमें कि आपका विकल्प और उसका परिणमन दोनों का एक जैसा हो जाने के कारण आपने क्या मान लिया कि मैं कह रहा हूं इसलिए ये कर रहा है। आपको क्या प्रज्ञा श्रेणी से क्या विचार करना है कि मेरे कहने का ये काम मेरा है और उसके परिणमन का काम उसका है, दोनों में एकता हो गई, इसलिए ऐसा लगता है कि मेरे कहने से हुआ। नहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या कि आपने विचार किया और उसने काम कर दिया तो आपने माना मेरे अनुसार है। हाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं इसको कि दोनों की एक्टिविटी। अरे स्वतंत्र परिणमन तो इसके साथ भी था, ये समझाना है। उसको आपने आज्ञाकारी क्यों कह दिया कि निमित्त नैमित्तिक के मैंने कहा और वो हो गया, लेकिन परिणमन तो इसका भी स्वतंत्र है, पहले का भी। ये अपने को अच्छे से समझना है, ये दोनों परिणमन स्वतंत्र है। ऐसा मत समझना कि इसका दूसरे वाले लड़के का तो परिणमन स्वतंत्र है और पहले वाले मेरे अनुसार, क्या ऐसा नहीं है। हाँ ये तो मैंने आपको बाहर का उदाहरण दिया। अभी उसमें शरीर के साथ क्या दिक्कत है, शरीर के साथ बड़ी दिक्कत है कि शरीर के और जीव के घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बात टोडरमल साहब यहाँ इस घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध में शरीर की भिन्नता का और जीव की भिन्नता का ये जीव विचार नहीं कर सकता, विचार करता नहीं है, करे तो भिन्नता पकड़ में आ जाए। क्योंकि अपने पास क्या है कजाव साहब, ज्ञान है, ज्ञान चाहे तो व्यवस्थित भिन्नता का वो विचार करके भिन्नता पकड़ सकता है। ये बात अब क्यों नहीं पकड़ता, उसका यहाँ देखो टोडरमल साहब ने सुंदर यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है। क्या कहा है, इसीलिए जो क्रिया होती है, क्रिया किसकी होती है, किसकी, शरीर की क्रिया है ना, जो भी शरीर की क्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या मानता है, उसे अपनी मानता है। अभी लिफ्ट बंद थी तो नाल चढ़ के कौन आया जैन साहब, कौन चढ़ के आया, मैं है ना। क्या चक्कर है कि भिन्नता का विचार नहीं होता, मैंने विकल्प किया और शरीर ने नाल चढ़ी, ऐसा ही हुआ ना जैसा, है ना। यदि लिफ्ट चालू होती तो शरीर नाल नहीं चढ़ता। अरे भैया वो तो उसका स्वतंत्र परिणमन है। ये जो स्वतंत्र परिणमन जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक आपकी गड़बड़ी बनी रहेगी। इस बात को टोडरमल साहब ने समझाने के लिए बहुत सुंदर ये 5 पंक्तियां लिखी है। अभी देखना, अपने पास क्या है, दर्शन ज्ञान स्वभाव। अपना स्वभाव क्या है कजाव साहब, दर्शन ज्ञान। दर्शन ज्ञान, यहां जो दर्शन ज्ञान है ना, वो श्रद्धा वाला मत लेना, अभी जानने की तरफ से बात कर रहे हैं, है ना। दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी, उसके सामने जो है क्षयोपशम, उसके सामने जो प्रकट दर्शन ज्ञान, ठीक है। क्या वो जो दर्शन ज्ञान अपना स्वभाव है, ठीक है। अब इसमें समझना, जानना ये मेरा स्वभाव है, ठीक है। लोकेश भाई साहब, क्या जानने का काम कौन करेगा, मैं करूंगा। लेकिन कमजोर ज्ञान में जब जब भी ये जीव जानेगा तब 5 इंद्रियों की उपस्थिति होती है, लेकिन 5 इंद्रियों के कारण नहीं जानता।
क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या क्या हाँ? जानता किससे है? ज्ञान से जानता है। लेकिन कमजोर ज्ञान की, जो अभी क्षयोपम अपना कमजोर है, तो जानने के काल में इंद्रियां वहां उपस्थित रहती है और इंद्रियों के विषय भी उनके संसर्ग में आते हैं, लेकिन इंद्रियों के कारण नहीं जानता और विषय जो संसर्ग में आया उसके कारण नहीं जानता। इतना भेद विज्ञान आपको पक्का होना चाहिए। जीभ से अपन क्या रखते हैं? रसना, है ना, स्वाद का अपने को ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है? जीभ से ज्ञान होता है कि ज्ञान से ज्ञान होता है? हाँ? ये जो अंतर है ना। अभी देखना, जीभ से भी जैन साहब ज्ञान कैसे होगा कि जब ये रसगुल्ला है ना आपका यहां रखा हुआ है तो स्वाद का पता नहीं चलेगा। कितना कमजोर ज्ञान है अपना, है ना, कि रसगुल्ला यहां रखा है तो स्वाद का पता नहीं चलेगा। रसगुल्ला जीबान पे है तब अपने को स्वाद का कदाचित पता चल जाता है, लेकिन उसके कारण नहीं, ज्ञान। हाँ, कभी कभी रसगुल्ला जीबान पे भी रहता है और स्वाद का पता नहीं चलता। हाँ, वही तो निमित्त नैमित्तिक संबंधी तो घटा रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंधी घटा रहे हैं। क्या कह जाओ सर? आप ऐसा नहीं कह सकते कि रसगुल्ला जीबान पे हो तो सही स्वाद आ जा रहा है। अगर आपका ज्ञान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है तो आपको स्वाद नहीं होगा। आई बात समझ में? होता है ना, जीबान पे तो रसगुल्ला है और आपको कहा है बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बोले आपसे पूछेंगे कैसा टेस्ट आया, पता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? विषय तो संसर्ग में था इंद्री के, लेकिन पता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अधिकतर केस में क्या, निमित्त नैमित्तिक संबंध की घनिष्ठता के कारण इस जीव को यह गड़बड़ लगती है कि मैं 5 इंद्रियों से जानता हूं और मन के द्वारा मेरे को पुरानी चीजें याद आ जाती है, जबकि वो तो मति ज्ञान का भेद है। स्मृति प्रतिभिज्ञान, ये किसका भेद है कल्याण साहब? देखो अभी ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, अभी आपको बात पकड़ में आएगी। इसीलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। क्यों अपन शरीर को अपना मानते हैं? मायर भैया क्यों मानते हैं? क्योंकि शरीर का और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है। इसलिए टोडरमल्ली साहब ने लिया, जो भी क्रिया होती है उसे क्या मानता है? अपनी मान। अब आगे उसमें भिन्नता बता रहे हैं मुकेश जी भाई साहब, ये भिन्नता अपने को लगानी है जो टोडरमल्ली साहब बता रहे हैं यहाँ पे। अपना तो दर्शन ज्ञान स्वभाव है। क्या अपना स्वभाव? क्या भैया? जानने वाला अपना स्वभाव है। उसकी प्रवृत्ति को, किसकी प्रवृत्ति को? जानने वाला जो स्वभाव अपना है, जब ये जानने रूप परिणमन करेगा, उसकी प्रवृत्ति को, किसकी प्रवृत्ति को? जो जानना रूप हमारा परिणमन होगा, ज्ञान गुण का परिणमन स्वतंत्र जानना रूप अपनी योग्यता से होता है। जब वह जानन रूप परिणमन करेगा, उस प्रवृत्ति को निमित्त मात्र, क्या कह रहे हैं कजाव साहब? निमित्त मात्र, अने बाहर में सिर्फ उनकी उपस्थिति रहती है। निमित्त किसको कहते हैं? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य होने में अनुकूलता का जिस पर आरोप मढ़ा जाता है, जिसकी उपस्थिति होती है। ठीक है ना? तो किसकी उपस्थिति रहती है जब अपन जानते हैं? तो निमित्त मात्र शरीर के अंग है। शरीर के अंग है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। जब भी मैं जानूंगा, ठंडा गर्म जानूंगा, तो स्पर्शन इंद्री और उसके विषय संपर्क में रहेंगे। नहीं बोलो, अभी ठंड का ज्ञान हो रहा है ना आपको? है ज्ञान हो रहा है ना ठंड का? किसने जाना? ज्ञान ने जाना। लेकिन कब जाना? जब स्पर्शन इंद्री के साथ जो ये परमाणु है, ये ठंडे वाले परमाणु संसर्ग में आए, तब हमने जाना। तो क्या शरीर का और ज्ञान का कोई संबंध है? नास्ति, कोई संबंध नहीं।
दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है। जो संबंध है वो निमित्त नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक है कि इधर उधर, इधर ठंड के परमाणु का इसके संसर्ग में आना और इधर ज्ञान का अपनी योग्यता से ठंड का जानना। गड़बड़ तो नहीं हो रही है? इतनी भिन्नता का विचार, ये वहां भिन्नता को समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, उसकी प्रवृत्ति को, किसकी प्रवृत्ति को? जानने वाली प्रवृत्ति, जानने वाले परिणमन को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां है। क्या क्या गजाव साहब, क्या गड़बड़ हो रही है? जब ये जानता है तब द्रव्य इंद्रियां वहां उपस्थित रहती और वो निमित्त मात्र है। इतनी बात कह रहे हैं। और ये क्या गड़बड़ी कर देता है कि यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है। ये क्या गड़बड़ी कर रहा है? क्योंकि मिथ्या दर्शन बता रहे हैं ना। किसका मिथ्या दर्शन बता रहे हैं? सामान्य जीवों का, अपना नहीं। अपना तो अभी 7वें अधिकार में ऑपरेशन करेंगे, और अपने में ये गड़बड़ हो जाए तो समझ लेना अपन भी अभी इस अधिकार के ही है। ये तो विद्यमान है ही है ना अपना। अग्रहित मिथ्या दर्शन तो विद्यमान है ही है। नहीं कहते वैसा? क्या गड़बड़ करता है? यह उन्हें एक मानकर, किनको एक मानकर? जो शरीर के अंग है और जानने वाला जो स्वभाव, दोनों एक मानकर कि ये मेरा स्वभाव है, ऐसा मानकर ये क्या मानता है कि मैंने हाथ से स्पर्श किया तो पता चला ये ठंडा है? नहीं, भाषा की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या तो यहाँ भिन्नता का निर्णय और विचार होना चाहिए। मुंह से बोलने से तो कोई भाववाचन की बात चल रही है। मुंह से तो मैं बोल रहा हूं शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, और अंदर में मान रहा हूं एक है, गड़बड़ है? बोल, भाववाचन की कीमत है ना। कहते सब कीमत किसकी है? भाववाचन की। आप बोल रहे हो पंडित साहब आपकी गाड़ी है, अभी नीचे निकलेंगे, मैं बोलूंगा 2 मिनट मुझे गाड़ी बैंक जाके आना है, आपकी गाड़ी है। आप क्या बोल रहे हो? गाड़ी आपकी है, मान क्या रहे हो? अरे बोलो भाई, मान क्या रहे हो? अब वो व्यवहार की भाषा है, उसकी जगह उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सही है। किस प्लेटफॉर्म पे सही है गजाव साहब? व्यवहार के प्लेटफॉर्म पे सही है। वैसी भाषा नहीं बोलोगे तो लोग, अरे इसको तो अभी लौकिक ज्ञान भी नहीं, इसको बोलने की तमीज नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना। हाँ, लेकिन मानता क्या है? मानता क्या है? जब पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो बोलेंगे तेरे भरोसे भैया है प्रभु, तेरे भरोसे। और मानना क्या है? क्या मानना है अपने को? अगर उसके भरोसे रहेंगे तो काम होने वाला नहीं। हाँ, देखो यहां लौकिक में तो बिल्कुल पक्का है। आपके घर आए तो जिन साहब बोलेंगे आपका ही घर है, लेकिन आपको पता है ये घर मेरा ही है, मेरे नाम की रजिस्ट्री है और पंडित जी के नहीं है। लेकिन भगवान के सामने अगर बोलता है ना कि अंजन को तार दिया, तो इसको ऐसा लगता है कि भगवान ने ही तार दिया। वो वहां व्यवहार की भाषा नहीं समझता। सीता के प्रति कमल रचायो तो इसको ऐसा लगता है कि भगवान ने अग्नि को जल कर दिया। ये गड़बड़। लौकिक में तो व्यवहार को सही घटाता है, और जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन आगम में आए वहां सही नहीं घटाता। और फिर बोलता देखो चमत्कार हुआ कि नहीं, शांतिनाथ भगवान अभी तो पता नहीं, हो सकता है 150 साल बाद कोई इन्वेस्टिगेशन करके ले आवे और ये बोल दे ये तो मल्लीनाथ भगवान की माला गिन रही थी सीता, तो अग्नि जल हो गया, तो एक चालू हो जाएगा मल्लीनाथ भगवान का काम कि अग्नि को जल करना। अभी ऐसा चल रहा है जगत में। आई बात समझ में? क्या कह जाओ सर, ऐसा चल रहा है गप्पे। कौन समझावे? और जो समझावे उसकी कौन सुने? मेरी बात, जो समझावे उसकी भी कौन सुने? पूरे जगत में तो चमत्कार की धूम मच रही है। हाँ, सीधी एक्टिविटी में भी चमत्कार ढूंढ रहा है। हाँ, चमत्कार कोई मानता है। हाँ, तो अभी वो यहाँ कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी निकालने के लिए आपके ज्ञान को तीखा करो। समय हो गया, देखो मैं पढ़ देता हूँ पैराग्राफ। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप घर से पढ़ के आना, मुझे ज्यादा यहाँ पे विस्तार नहीं करना पड़े। कौन कौन ने पढ़ा था ये बताओ? 2.5 पेज। पढ़ने के बाद विचार एक जना हुआ, और पढ़ने के बाद विचार किसने किया?
देखो पढ़ते हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से मैंने स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना और मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है, नहीं ऐसा है, सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। हा? इतनी गड़बड़ हो गई। पुरानी चीज जब भी याद आती तो उसको लगता है कि मन से जाना। जाना कैसे? ज्ञान से जाना है ना। मति ज्ञान का भेद है ना स्मृति है। दो चीज को मिलाएंगे तो प्रत्यय भी ज्ञान हो जाएगा। पूर्व का देखा, वर्तमान को मिला। तो मन ने क्या किया? निमित्त मात्र है। कुछ मतलब कुछ नहीं होता, दूर पड़ा रहता तो ये गड़बड़ी नहीं होती। आई बात समझ में? दूर रहता तो ये गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन जब मैं जान रहा था रसगुल्ले का स्वाद, तब जीभ पे रसगुल्ला था बस। तो मैंने ऐसा माना कि ये जीभ और रसगुल्ला और ये सब एक में एक है, ये हो तो ज्ञान हो है। तब मैंने ज्ञान की भिन्नता और शरीर की इंद्रियों की भिन्नता और उसके विषय की भिन्नता नहीं जानी। ये गड़बड़ हो गई। आई बात समझ? क्यों? कहां बदल गई? नहीं, वो क्षयोत्सम ज्ञान की कमजोरी, वो आगे इसका प्रकरण बताया है ना। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।